हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शुद्ध अन्न से मन की शुद्धि। आहार से मनुष्य के विचार और आचार का गहरा संबंध है। कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी मति वैसी गति, जैसा पानी वैसी वाणी और जैसा संग वैसा रंग। पवित्रता के इच्छुक और ईश्वरीय प्रेम के इच्छुक मनुष्य को अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तमोगुणी आहार से हम एग्रेसिव हो जाते हैं, तमोगुणी बन जाते हैं और उसके फलस्वरूप काफ़ी दुख और अशांति हमको भोगना पड़ता है। आपने देखा होगा, मादक द्रव्य, नशे वाले द्रव्य का सेवन करके मनुष्य हमेशा क्रोध करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और उसकी अकल मारी जाती है। इस प्रकार तमोगुणी आहार लेने वाले मनुष्य को यह नहीं मालूम होता कि हम इंसान कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है और कहाँ जाना है। अतः आत्म स्वरूप में बने रहने के लिए, ईश्वरीय स्मृति याद में बने रहने के लिए और अपने मन को विकारों से बचाने के लिए हमको अपने आहार को शुद्ध करना, एक सतोगुणी आहार लेना बहुत ज़रूरी है। आहार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। तमोगुणी आहार वो है जो देर से हजम होते हैं। बासी खाना हो गया, उत्तेजक पैदा करने वाले, या फिर मांस, मछली, यहाँ तक कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और नशे वाले सब चीज़, वो सब तमोगुणी भोजन में आते हैं। ये तमोगुणी भोजन करने से हम बहुत क्रोध वाले हो जाते हैं, ईश्वर से योग भी नहीं लगा पाते, हमारी बुद्धि भटकती है, हमेशा हम क्रोध में रहते हैं। इंद्रियों के वश में खाए जाने वाले भोजन या भोग विलास की भावना पैदा करने वाले भोजन या सिर्फ स्वाद के आधार पर खाए जाने वाले, बनाए जाने वाले भोजन रजोगुणी भोजन में आते हैं। तीखा, चटपटा, खट्टा टाइप का भोजन रजोगुणी भोजन में। फल, सब्जियां, युक्ति युक्त रीतियों से बनाया गया भोजन, ईश्वर को याद करके बनाया गया भोजन सतोगुणी भोजन कहलाता है और इसकी ही हमको ज़रूरत है। हमको ईश्वर से अपने मन का योग लगाना है, इसलिए हमको निद्रा लाने वाले या आलस्य पैदा करने वाले भोजन का त्याग करना चाहिए। जैसा कि हमारे अन्न का हमारे मन पर फर्क पड़ता है, वैसे ही हमारे मन का अन्न पर भी फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे धार्मिक स्थानों में हम ईश्वर को कोई भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ भी खाने से पहले उसको याद करते हैं। जो वो अन्न है, पहले वो अन्न ही रहता है, प्रसाद बाद में बनता है। जब हम ईश्वर को भोग लगाते हैं, ईश्वर को ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन से ऐसी भावनाएं, ऐसी तरंगे पैदा करते हैं कि उस अन्न में वो जाकर के पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है, अन्न प्रसाद बन जाता है। ईश्वर को ध्यान करके हम ईश्वर की शक्तियाँ उसमें हम डाल देते हैं। जैसे आपकी सोच होती है, वैसा आपका हर कार्य होता है। तो अब आपकी जो मन की दशा है और जो उस वातावरण की दशा है, वो उस अन्न में चली जाती है, तो वो अन्न प्रसाद बन जाता है। एक हाई वाइब्रेशन कंज्यूम कर लेता है वो अन्न और प्रसाद बन जाता है। इसलिए प्रसाद को बहुत महत्व देते हैं। ज़मीन पे गिर जाने पर उसको सम्मानपूर्वक उठाया जाता है और मांग कर भी लोग प्रसाद लेते हैं। इसलिए प्रसाद की बहुत तवज्जो है, क्योंकि ईश्वर की असीम शक्तियाँ उसमें निहित हो जाती है जब हम ईश्वर को उसको भोग लगा लेते हैं। अपने ज्ञान और ध्यान की उन्नति करने वाले और ईश्वर से अपनी लगन लगाने वाले, दैवीय गुण धारण करने वाले और मन को शांत रखने वाले मनुष्य को अपवित्र, अशुद्ध और तामसिक, राजसिक भोजन नहीं करना चाहिए, सिर्फ सतोगुणी भोजन ही करना चाहिए। लोक लाज के वश में आकर, समाज के दबाव में आकर भी हमको इस तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न को पाने के लिए जो कमाया गया धन है, वह भी दुआओं के साथ कमाया हुआ होना चाहिए। अगर बद्दुआओं के साथ कमाया हुआ होगा तो भी अन्न दोष लगता है। और बनाने के दौरान भी ईश्वर को याद करके, उसकी स्मृति में रह के, अच्छे भाव से हमको अन्न बनाना चाहिए और खाने के वक्त भी ईश्वर को याद करके अन्न खाना चाहिए। तो आप अन्न दोष से बच सकते हो और एक हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन ईश्वर की आप कंज्यूम कर सकते हो। क्योंकि जिस
माहौल में और जिस वातावरण में, जिस मूड के साथ आप भोजन बनाओगे, आपके वही वाइब्रेशन उस खाने में चले जाते हैं। जो उस खाने को कंज्यूम करेगा अभी, उसके अंदर भी एग्रेसिव भावना, गुस्से वाली भावना पैदा हो जाती है। तो हमेशा शुद्ध संस्कार के साथ ईश्वर को याद करके भोजन बनाया जाए, और घर पर ही आप अपने किसी भी भोजन को आप प्रसाद बना सकते हो। और कुछ भी खाने से पहले ईश्वर को याद करके खाएं, ताकि वो आपको न्यूट्रिशन दे, हेल्थ दे। इस 3 इंच की जीभ के रस के लिए चूहे की तरह संसार रूपी चूहेदानी में फंसना नहीं, और मछली की तरह अंधा होकर काल के कांटों में फंसना तो मूर्खों का ही काम है। धर्मभ्रष्ट होना मूर्खों का ही काम है। इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।